ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले मेरे सहयोगियों ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कौन सी आज बड़ी खबरें हैं जिस पर हर किसी की नजर होगी, हमारी भी नजर रहेगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस समय हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से इंद्रप्रीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं दैनिक भास्कर के। सबसे पहले इंद्रप्रीत सिंह जी, आपका स्वागत है। और साथ साथ मेरे जो सहयोगी हैं वो भी साथ रहेंगे। अगर मैं अखबारों की बात करूं इंद्रप्रीत जी, किस तरह से खबरों को परोसा गया, क्योंकि कुछ अंग्रेजी अखबारों ने, अगर मैं बात करूं तो जो आमिर खान की स्टेटमेंट है उसको लेकर भी एक जो सुर्खियां में रखा गया, उस स्टेटमेंट को, जो असहिष्णुता का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। बिल्कुल, ये आमिर खान की स्टेटमेंट आज देखिए बहुत से अखबारों ने इसको बहुत बड़ा प्रमुखता से लिया है। और आमिर जैसे व्यक्ति अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो काफी उसको लोग गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि पहले उनका एक जो प्रोग्राम था सत्यमेव जयते, उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों में क्या कुछ चल रहा है उसको हाईलाइट किया था। तो उन्हीं की ये स्टेटमेंट कि मेरी पत्नी देश छोड़ने की बात कहने लगी थी, तो ये सचमुच गंभीर बात है। और मुझे लग रहा है कि सरकार को इस तरह अगर अल्पसंख्यकों में इस तरह का इस तरह की उनके मन में ये बात जा रही है, तो कम से कम हमें उस पर कोई स्टेटमेंट पीएम को देनी चाहिए कि देश में माहौल इस तरह का बन रहा है तो वो उसके लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा, मुझे एक ये भी लग रहा है कि आमिर जैसे व्यक्ति को साथ में ये भी कहना चाहिए था कि भी मतलब इस तरह डरने की बात नहीं है, ये देश उनका भी है और सारे यहाँ पे मिलकर रह सकते हैं, उनको रहना भी चाहिए। तो मुझे ये आमिर की बात इस लिहाज से ज़्यादा ठीक मालूम पड़ती है कि उन्होंने जो कहा इसका विरोध करने का ढंग को जायज ठहराया। जो इनाम वापसी पर उनसे जब पूछा गया था तब उन्होंने कहा कि जो बंदे हिंसात्मक नहीं है तो उनके पास फिर विरोध करने का और क्या ढंग रह जाता है। तो ये एक विरोध करने का एक सही ढंग था उनका जी। तो मुझे लग रहा है कि उनकी स्टेटमेंट को गंभीरता से लेना चाहिए। जी इंद्रप्रीत जी, मैं पंजाब की ओर रुख करूं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की ओर रुख करूं, लेकिन उससे पहले आईएसआईएस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आती है। 23 भारतीयों के उसके शामिल होने का ऑफिशियल आंकड़ा सामने आता है। कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी चिंता, जिस तरह से आईएसआईएस का पूरी दुनिया में खतरा बढ़ रहा है। जी, ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि भारत में भी मुस्लिम्स की संख्या अच्छी खासी है। मैं कहूँगा कि बहुत सारी स्टेट्स में वो बहुत सारी संसदीय सीटों को प्रभावित करते हैं, उनकी सीटें कम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से बंदे आईएसआईएसआई के पास मतलब जा रहे हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो हमें, मुझे लग रहा है कि देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, उनको कौन से एलिमेंट्स हैं जो उनको यहाँ पे प्रभावित करके कौन से लालच दे के वहां पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि वहां पे ले जाने का मतलब तो सीधा ही है कि उनको मानव बम टाइप बनाया जाएगा या लड़ाके बनाया जाएगा, जो भी है। तो काम तो उनसे इसी तरह के करवाने हैं। तो ये लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं, मतलब ये जानते हुए कि भी वहां पे मरना ही है। तो ये बड़ी गंभीर है। अगर यहाँ से जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये सोचना पड़ेगा। चलिए, एक चीज जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर हम इसे किसी कम्युनिटी के साथ जोड़कर ना देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अगर पंजाब की तरफ रुख करूं इंद्रप्रीत जी, तो बठिंडा की रैली के बाद कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जो बैकफुट पर पहुंच चुका था अकाली दल, आपको लग रहा है कि वापसी कर रहा है, फ्रंट फुट पर आने की कोशिश जो है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश में कामयाब होता नजर आ रहा है अकाली दल, जिस तरह से कल भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई? हाँ, ये देखिए, अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो रैली उन्होंने की है ये उनकी मजबूरी है, करना मजबूरी थी। अगर नहीं करते तो पार्टी अगले साल पार्टी को चुनाव में उतरना है। तो अगर पार्टी के जो काडर है पार्टी का, अगर वो, या काडर मैं क्यों कहूं, उसके अलावा जो मंत्री भी हैं या उनके बड़े नेता भी हैं, अगर वो भी घर पे बैठ जाते हैं तो पार्टी चुनाव में उतरेगी कैसे? तो उनमें बूस्ट लाने के लिए पार्टी को इस तरह की एक एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी थी। इसलिए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि इस स्केल पे की, मतलब एक तो चुनौती भी दी उन्होंने अपने विरोधियों को कि पार्टी अभी घर पे नहीं बैठी है और वो
अभी मुकाबला पूरा करने में सक्षम है। और दूसरा अपने जो काडर को भी उन्होंने बूस्ट कर दिया और सारे सबको लामबंद करके, मतलब जिस तरह से लाए अब यहाँ पे कर दी, एक अगले हफ्ते माजा और दोआबा में होनी है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में जो रैलियां होनी है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होनी है वैसे तो मेरे ख्याल से 22-23 रैलियां होंगी। और उसमें पार्टी हर हफ्ते अगर करती है तो देखिए एक लोगों में जो काडर में एक बात तो कम से कम जाएगी ना कि अभी हमें लड़ाई लड़नी है। और सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अकाली दल की एक सफलता है जो उन्होंने रैली की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खुद की साख जो मजबूत है उसको करने की कोशिश अकाली दल लगा हुआ है। विरोधियों पर भी निशाने लगाए गए, विरोधियों ने भी जवाब दिए। हाँ, मेरा सवाल इतना था कि जो मसले हैं जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जो मसले हैं उनका हल अकाली दल कब ढूंढेगा? सद्भावना रैली करके लोगों को जुटा कर लाना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं उनको हल करना एक अलग बात है। बिल्कुल, एक अलग बात है। कहीं ना कहीं साख मजबूत करने की कोशिश जरूर है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको भी भुलाया नहीं जा सकता और कहीं ना कहीं उनके भी समाधान के लिए अकाली दल को कदम उठाने होंगे। अगर मैं बात करूं 2017 की तैयारी में अकाली दल नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है। दिल्ली में मीटिंग होती है और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली जैसा मौका पंजाब में है। देखिए, माहौल तो नीचे इसी तरह का है अभी, क्योंकि इनकी सेकंड ये टर्म है तो एंटी इनकम्बेंसी तो काफी हो जाती है सरकार के उसमें। और दूसरा, जिस तरह का आजकल विरोध बना हुआ है तो उसको लेके भी पंजाब में माहौल सरकार के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं दिखता। हाँ, लेकिन विरोध में वो किसकी तरफ है, मतलब जो लोग नाराज हैं वो आपकी ओर जाएंगे या कांग्रेस की ओर जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। जैसे कल केजरीवाल साहब ने कहा कि पंजाब में दिल्ली जैसा माहौल बना हुआ है तो दिल्ली वाले हालात हमें हमारे लिए साजगार है, हमें वो टैप करने चाहिए। तो ठीक इसी तरह आज राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी एक लीडरशिप पे जो उनका क्राइसिस खड़ा हुआ है वो सेटल होगा। तो किसको आगे लाया जाएगा? अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं तो उनकी पूरे साल भर क्या रणनीति रहेगी उनको लोगों को अपने कांग्रेस की तरफ लामबंद करने की? इस तरह की कई चीजें हैं। ये तो ठीक है बिल्कुल कि अकाली भाजपा के खिलाफ तो माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, एक तैयारी आप कह सकते हैं कि हर पार्टी की तरफ से की जा रही है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अकाली दल जो रैलियां भी कर रही है, सद्भावना रैली। मैं आगे बढ़ूं, आरक्षण की बात करूं तो राजकुमार सैनी आपको किस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? मैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हम उस पार्टी के साथ खड़े होंगे जो पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी, यानी जो आरक्षण की वो बात कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि राजकुमार सैनी एक अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं, खासतौर से हरियाणा में? देखिए गौरव, दोनों चीजें हैं। मुझे एक तो लग रहा है कि वो पार्टी में अपना कद बढ़ाने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है, जो एक तो वो यूज कर रहे हैं और दूसरा क्योंकि जो हमारी पॉलिटिक्स है, खासतौर से हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक जातियों पर अभी भी टिकी हुई है। एक तरफ जाट उतनी मजबूती के साथ खड़े हैं जो इनेलो के साथ। आपने देखा कि इनेलो जितनी इस विधानसभा में इनेलो और कांग्रेस ने जो सीटें जीती हैं वो जाट बाहुल इलाकों से ही जीती हैं। जो दूसरी श्रेणियां हैं, जितने भी लोग हैं वो भाजपा के साथ आके खड़े हुए हैं। तो इसलिए जो अब वो खड़े तो हो गए, लेकिन उनमें ही अब जो अब किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी उसका भी एक इशू खड़ा हो गया। तो राजकुमार सैनी उसी इशू को भुनाने में लगे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये दिशा गलत है। मतलब हमारी पॉलिटिक्स जातियों पे आधारित नहीं होनी चाहिए।
हमारी जो पॉलिटिक्स है वो प्रदेश को आगे कैसे लेके जाना है, हाँ, ये इस बिल्कुल। पर अगर देश को, प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएं, वो फोकस करेंगे। ठीक, अगर वो जाति की बात कर रहे हैं तो अपने उस जाति को उठाने के लिए क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये विडंबना कहिए आप या कुछ भी कहिए कि एक चीज तो साफ है कि तो या तो बात उस पे जी जाति आधारित तो जो सियासत है, जो राजनीति है, वो अब भी जारी है। बिहार के चुनाव भी हमने देखे हैं और यही कुछ हरियाणा में भी नजर आ रहा है, जिस तरह से राजकुमार सैनी अपनी ही पार्टी को भी नसीहत या फिर कहिए चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इंद्रप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ है, नितिका चंडीगढ़ से और ललित हिसार से हमारे साथ है और मोहित प्रेम शर्मा शिमला से हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खबरों में आज जिन खबरों पर हमने नजर डाली है, पूरा दिन उन पर नजर हमारी बनी रहेगी और अपडेट पूरा दिन आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।